अध्याय 9। एक विचलित और भटकने वाला मन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। एक पत्रस 1:13। इससे पहले वाले अध्याय में हमने देखा था कि जो मन अत्यधिक व्यस्त रहता है वह असामान्य होता है। असामान्य मन की एक दूसरी दशा होती है करना चित्त को एकाग्र न कर पाने की योग्यता का अर्थ है मन पर शैतान का आक्रमण। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। एक पत्रस 1:13। बहुत से मनुष्यों ने वर्षों तक अपने मन को यूं ही भटकने दिया है क्योंकि उन्होंने अपने विचार जीवन को अनुशासित करने का सिद्धांत नहीं अपनाया है। जो लोग एकाग्रचित्त नहीं हो सकते वे सोचते हैं कि उनका मानसिक स्तर थोड़ा कम है, परंतु यदि आप एकाग्रचित्त नहीं हो पाते तो वह इसलिए कि आपने अपने मन को वर्षों से स्वतंत्र कर रखा है कि जो भी वह चाहता है उसे करता है। विटामिन बी की कमी के कारण भी लोग एकाग्रचित्त नहीं हो पाते। यदि ऐसा है तो आप संतुलित आहार लें। अत्यधिक थकान भी एकाग्रता पर प्रभाव डालता है। मैंने पाया है कि जब मैं अत्यधिक थक जाती हूँ तब शैतान मेरे मन पर आक्रमण करने की चेष्टा करता है क्योंकि वह जानता है कि ऐसे समय में उसका विरोध करने में हमें अधिक कठिनाई होगी। शैतान चाहता है कि मैं और आप सोचे कि हमारा मानसिक स्तर कम है, इस कारण हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उसके लिए समस्या खड़ी हो जाए। वह चाहता है कि वह जो भी झूठ हमसे बोलता उसे हम निष्क्रियतावश ग्रहण कर ले। हमारी एक बेटी को बाल्यावस्था में एकाग्रचित्त होने में कठिनाई होती थी। पढ़ना उसके लिए कठिन था क्योंकि एकाग्रता और समझने की योग्यता का चोली दामन का साथ है। बहुत से बच्चे और कुछ वयस्क भी समझ नहीं पाते कि वे क्या पढ़ते हैं। उनकी आंखें तो पृष्ठ का अवलोकन कर लेती है, परंतु उनके मन समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या पढ़ा। एकाग्रता की कमी का परिणाम है न समझ पाना। यह मेरा स्वयं का भी अनुभव है। मैं बाइबल का अथवा किसी और पुस्तक का एक अध्याय पढ़ सकती हूँ, फिर एकाएक मुझे पता चलता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं जो मैंने अभी पढ़ा है। मैं फिर से पढ़ना आरंभ करती हूँ और यह सब कुछ मुझे नया सा लगता है क्योंकि मेरी आंखें तो पृष्ठ पर शब्दों का अवलोकन कर रही थी, परंतु मेरा मन कहीं और भटक रहा था क्योंकि जो मैं पढ़ रही थी उस पर मेरा ध्यान केंद्रित नहीं था। इसी कारण जो मैं पढ़ रही थी उसे समझने में असफल हो गई। न समझ पाने की मूल समस्या का कारण है भटकते हुए मन के कारण ध्यान केंद्रित करने में। कभी एक भटकने वाला मन जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सबोपदेशक 5:1। मैं विश्वास करती हूँ कि सावधानी से चलना का अर्थ है अपना संतुलन बनाए रखना ताकि मार्ग पर ही रहें। हम जो कर रहे हैं उसी पर अपने मन को लगाए रखने से हम मार्ग से विचलित नहीं होंगे। मेरा भी एक भटकता हुआ मन था और अनुशासन द्वारा उसे मैंने प्रशिक्षित किया था। यह सरल नहीं था और कभी-कभी वह वापस अपनी उसी दशा में आ जाता है। जब मैं किसी योजना को पूरा करने का प्रयत्न करती हूँ तब अचानक मुझे मालूम होता है कि मेरा मन कहीं और भटक रहा है, किसी और विषय को सोच रहा है जिसका इस योजना से कोई संबंध नहीं। पूर्णतया एकाग्रचित्त तो मैं भी अभी नहीं हो पाई हूँ, परंतु इतना तो मैं समझती हूँ कि अपने मन को इधर उधर भटकने न देना कितना आवश्यक है। वांडर, भटकना शब्द का अर्थ वेबस्टर शब्दकोश में यूं लिखा है: 1. बिना किसी उद्देश्य के घूमना। 2. सीधा मार्ग छोड़कर टेढ़े मार्ग से जाना। 3. असामयिक ढंग से कार्य करना। 4. अस्पष्ट रूप से स्वयं को प्रकट करना अथवा कहना। यदि आप मेरे जैसे हैं, हो सकता है आप किसी गिरजे में बैठकर वक्ता के संदेश को सुन रहे हों, आनंद ले रहे हों, जो कुछ भी कहा जा रहा हो उससे लाभ उठा रहे हों, तब एकाएक आपका मन भटकना प्रारंभ कर देता है। कुछ देर बाद आप जाग जाते हैं और आपको पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है आपको कुछ भी याद नहीं।
अथवा शरीर तो गिरजे में था परंतु आपका मन बाजार में खरीदारी कर रहा था अथवा घर के रसोई घर में डिनर तैयार कर रहा था, याद रखिए। आत्मिक लड़ाई में मन युद्ध भूमि होता है, वहीं पर शत्रु का आक्रमण होता है। उसे भली भांति मालूम है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को उस पर केंद्रित नहीं करता है जो सिखाया जा रहा है, तब उसे गिरजे जाने से कोई लाभ नहीं होगा। शैतान जानता है कि कोई व्यक्ति किसी योजना को पूर्ण करने के लिए स्वयं को अनुशासित नहीं कर सकता यदि वह अपने को अनुशासित नहीं कर सकता और अपने मन को उस पर नहीं लगाता जो वह कर रहा है। बातचीत के दौरान भी यह मन भटकने वाली घटना होती है। बहुत बार मेरे पति देव मुझसे बात कर रहे होते हैं और मैं थोड़ी देर तो सुनती हूँ, फिर अचानक मुझे पता चलता है कि जो वह कह रहे हैं वह तो मैं सुन ही नहीं पाई। क्योंकि मैंने अपने मन को किसी अन्य विषय पर भटकने की अनुमति दे दी थी। मेरा शरीर तो वहां खड़ा था और यह प्रतीत हो रहा था कि मैं सुन रही हूँ परंतु मेरे मन के द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया। कई वर्षों तक जब भी ऐसा होता था मैं बहाना करती थी कि जो भी देव ने कहा है वह सब मुझे मालूम है। अब मैं रुक जाती हूँ और कहती हूँ, क्या तुम फिर से सब कुछ कह सकते हो? मैंने अपने मन को भटकने दिया था और इस कारण जो तुमने कहा था वह मैं सुन नहीं पाई। इस प्रकार मैं इस समस्या का सामना करती हूँ। विजयी होने के लिए एक ही रास्ता है कि मुद्दों का सामना किया जाए। मैंने फैसला किया है कि अगर शैतान भटकते मन के साथ मुझ पर हमला करने जा रहा है तो शायद कुछ कहा जा रहा था जिसे मुझे सुनने की जरूरत थी। इस क्षेत्र में शत्रु से निपटने का एक और तरीका है कैसेट टेप का लाभ उठाना जो बहुत से गिरजों में उपलब्ध होते हैं। यदि अभी तक आपने अपने मन को अनुशासित करना नहीं सीखा है कि जो गिरजे में कहा गया है पर वह ध्यान दे तो हर सप्ताह संदेश का टेप खरीद ले और तब तक उसे सुने जब तक वह संदेश आपकी समझ में न आ जाए। शैतान छोड़कर चला जाएगा जब वह यह देखेगा कि आप हियाव छोड़ने वाले नहीं। याद रखें, शैतान चाहता है कि आप सोचे कि आप में मस्तिष्क की कमी है, कि आपके अंदर कुछ त्रुटि है, परंतु सच्चाई यह है कि आपको मन को अनुशासित करने की आवश्यकता है। सारे शहर में इसको भ्रमण न करने दे, जो वह चाहे उसे न करने दे। आज ही से सावधानी से चले ताकि अपना मन आप उसी पर केंद्रित कर सके जो आप कर रहे हैं। आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतें अपनाने में सदैव समय लगता है परंतु अंत में यह मूल्यवान सिद्ध होगा। एक विचलित मन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:23-24। मैं प्रायः बहुत सी बातों के लिए कहा करती हूँ मुझे आश्चर्य है। उदाहरण के लिए मुझे आश्चर्य है कि कल जाने कैसा मौसम होगा। मुझे आश्चर्य है कि मैं पार्टी में क्या पहन कर जाऊं। मुझे आश्चर्य है कि डैनी, मेरा बेटा, को रिपोर्ट कार्ड में कौन से ग्रेड मिलेंगे। मुझे आश्चर्य है कि गोष्ठी में कितने लोग आएंगे। वंडर शब्द का अर्थ शब्दकोश के द्वारा संदेह का अनुभव, संज्ञा के रूप में और क्रिया के रूप में संदेह से भर जाना। मैंने यह सीखा है कि यदि मैं केवल हर समय काल्पनिक बातों पर ही आश्चर्य करती रहूं तो मुझे उतना भला नहीं प्रतीत होता जितना कि सकारात्मक कार्य करने के बाद भला प्रतीत होता है। डैनी को किस प्रकार के ग्रेड मिलेंगे इस पर आश्चर्य करने के बदले मैं ऐसा विश्वास कर सकती हूँ कि उसे अच्छे ग्रेड मिलेंगे। पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए इस पर आश्चर्य करने के बदले मैं निर्णय कर सकती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। कल का मौसम कैसा होगा अथवा कितने लोग मेरी सभा आएंगे इस पर आश्चर्य करने के बदले मैं
इस बात को परमेश्वर की ओर मोड़ सकती हूँ, उस पर विश्वास करके कि वह जो भी करेगा सब चीज़ों में भला ही होगा, चाहे कुछ भी होता रहे। आश्चर्य एक व्यक्ति को अनिर्णायक दशा में छोड़ देता है, निर्णय न अव्यवस्था को जन्म देता है। आश्चर्य निर्णय न लेना और अव्यवस्था के कारण एक व्यक्ति को उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से मिलने में बाधा आती है। मरकुस 11:23-24 में यीशु ने यह नहीं कहा, जो भी तुम प्रार्थना में मांगते हो आश्चर्य करो यदि वह तुम्हें मिल जाए, परंतु उसने कहा, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें मिल जाता है। मसीही और विश्वासी होने के नाते हमें विश्वास करना है, संदेह नहीं।